आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 8 का मैथमेटिक्स का किताब का चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना के बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरा चैनल का नाम है परफेक्ट स्टडी क्लासेज। इस चैनल में जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो प्रत्येक दिन का वीडियो आता रहेगा। और हम चैप्टर वाइज ये चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं। हम चैप्टर वाइज सब प्रश्नों का हल करते जाएंगे। आप लोग देखते रहिएगा। और ये कक्षा 8 का NCERT बुक से हम लिए हैं, है ना। तो चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये 3 साइड है से बना हमारा एक त्रिभुज, इसका नाम देते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर त्रि और भुज 2 शब्द से बना हुआ। त्रि मतलब 3 होता है और भुज मतलब भुजा। 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। इसी प्रकार से आगे हम ये त्रिभुज के बारे में हम कक्षा 7 में भी पढ़े हैं। त्रिभुज के विशेष चर्चा किए हैं। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ये आकृति, इसमें देखिए 1 2 3 4 भुजा है और ये 4 भुजा से बना हुआ है, इसलिए हम इसको चतुर्भुज कहेंगे, है ना। चतुर इसको अलग अलग करेंगे तो चतुर्भुज। चतुर मतलब 4 और भुज मतलब भुजा। तो 4 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते जाएंगे। इसका नाम देखिए, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 5 भुजा है तो इसका नाम हो गया पंचभुज। इसी प्रकार से इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6 भुजा हुआ तो षटभुज। आगे हमारा इसी प्रकार से हम बढ़ते जाएंगे। हम यहाँ पर चतुर्भुज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो चतुर्भुज के बारे में देखें। ये चतुर्भुज है हमारा, चतुर्भुज हुआ। इसका हम एक नाम दे देते हैं, ABCD। इस चतुर्भुज का नाम हो गया ABCD। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि जनरल रूल क्या है, साधारण नियम चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज में पहला हम देखते हैं नियम कि 4 भुजाएं, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो उसमें 4 भुजाएं होती है। अब इसमें 4 भुजा कौन कौन है ना? 4 भुजा हो गया AB, एक भुजा हुआ। दूसरा भुजा BC, तीसरा CD, चौथा क्या होगा? DA। AB BC CD और DA, ये 4 भुजा हुआ। दूसरा हमारा गुण हुआ 4 शीर्ष होते हैं। अब शीर्ष किसको कहते हैं? 4 शीर्ष। तो 2 भुजाएं
ये भुजा और ये भुजा जहाँ पर मिला है ना, जिस बिंदु पर, उसी को हम शीर्ष कहते हैं। तो ये शीर्ष ए हो गया। इसी प्रकार से ये भुजा और ये भुजा आके यहाँ पर मिला, ये हो गया शीर्ष बी हो गया। इसी प्रकार ये भुजा और ये भुजा आके यहाँ मिला, तो ये सी हो गया। और ये भुजा और ये भुजा यहाँ पर मिला, ये हो गया हमारा शीर्ष डी। तीसरा हुआ, चार कोण होते हैं। पहला कोण देखिए, ए, बी, कोण सी, कोण डी। कोण ए, हम ये संक्षेप में नाम हो गया इसका, या इस कोण का नाम हम तीन जैसे सबसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, या कोण डी ए बी, अर्थात यही कोण होगा। डी ए बी बोले चाहे बी ए डी बोले, या कोण ए, ये संक्षेप में हो गया। इसी प्रकार दूसरा कोण हमारा क्या हो गया, कोण बी। कोण बी को क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखेंगे ए बी सी, यानी ये कोण बी किस किस भुजा से बना हुआ है, ये भुजा और ये भुजा से बना हुआ है। तो इसका नाम ए बी सी, कोण ए बी सी, या कोण सी बी ए। जिस कोण को लिखना है उसको हम यहाँ पर बीच में रखेंगे। जैसे कोण बी को लिखना है तो कोण बी यहाँ पर बीच में, कोण ए लिखना था तो यहाँ देखो ए और यहाँ ए है। इसके बाद तीसरा कोण हो गया कोण सी, या कोण सी को ये भुजा और ये भुजा से बना हुआ, तो बी सी डी, कोण बी सी डी, या कोण डी सी बी। चौथा कोण हमारा हो गया कोण डी, ये कोण हो गया, को लिखेंगे कोण ए डी सी, या कोण सी डी ए। ये चार कोण हो गया, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। चौथा जैसे हमारा नियम हो गया क्या, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अर्थात क्या हुआ, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब ये चारों कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। हमारा इससे बहुत सारा प्रश्न भी हल होगा। जैसे कोण ए का मान, कोण बी का मान, कोण सी का मान अगर दिया हुआ है तो कोण डी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ये चारों में से किसी भी तीन कोण का मान दिया हुआ है तो चौथा कोण का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये हमारा चारों जो नियम हुआ, जनरल गुण हो गया इसका, है ना, चतुर्भुज का। अब हम यहाँ पर देखेंगे, पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार में समझने के पहले ये चारों गुण जो है, किसी भी प्रकार के चतुर्भुज में हमारा ये चारों गुण मौजूद रहेंगे। जैसे चारों कोणों का जो 360 डिग्री, चार कोण होते हैं, चार शीर्ष होते हैं, चार भुजाएं होते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे। पहला जैसे गुण हमारा लेते हैं वर्ग। चतुर्भुज का एक प्रकार है, ठीक है। तो इसका आकृति हमारा क्या बनेगा, कैसे बनेगा, हम यहाँ पर आप लोग स्केल से अगर बनाइएगा तो माप कर बनाइए। दिखना चाहिए कम से कम। ये चारों देखो, इसमें चार भुजाएं हैं,
1 2 3 4 भुजाएं, 4 शीर्ष है, 4 कोण भी है। हम इसका नाम दे देते हैं कोण ABCD। ठीक है, तो ये इसे हम वर्ग कहेंगे। तो इसका गुण हम देखेंगे, वर्ग का गुण क्या है। इसका हम देखिए फिगर से स्पष्ट लगता है कि ये चारों इसका भुजाएं जो है इक्वल है, बराबर है। तो इसका हम गुण लिखते हैं यहाँ पर। आप लोग भी ये नोटबुक में लिख लीजिएगा साथ में ही। पहला गुण, इसके चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये पहला गुण हो गया वर्ग का। इसके चारों भुजाएं बराबर होती है, अर्थात AB जो है बराबर होगा BC का, बराबर होगा CD का, बराबर DA का। चारों भुजाएं बराबर हो गया। दूसरा गुण क्या हुआ, इसके चारों कोण की माप 90 डिग्री होता है। मतलब कोण A, कोण B, कोण C, कोण D इक्वल होता है और माप 90 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात मतलब कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D इक्वल टू 90 डिग्री। चारों कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री होते हैं। तो ये चारों को जोड़ेंगे तो 90 90 90 90 360 डिग्री हो जाएगा। इसके चारों कोण समकोण होते हैं, हम कह सकते हैं 90 डिग्री मतलब समकोण। तीसरा गुण इसका, इसके हम यहाँ से A से C लेते हैं और B से D मिलाते हैं, तो ये विकर्ण कहलाते हैं, AC और BD है ना। ये एक दूसरे को बिंदु O पर सब विभाजित कर रहे हैं, तो इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या, इसके विकर्ण आपस में बराबर होता है, मतलब AC बराबर BD। AC हमारा ये हुआ AC विकर्ण और ये BD विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। और क्या इसमें हम लिखे हैं, इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भाग है ना, दो बराबर भागों में बांटती है इसके विकर्ण। तो इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही है, तो O से A, OA बराबर OC तथा OB बराबर OD। ये हुआ, बराबर होते हैं आपस में और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मुख्य रूप से हमारा 3 गुण हुआ। इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसके चारों कोण समकोण होते हैं और इसके चारों भुजाएं बराबर होती है। आगे हम दूसरा चतुर्भुज के प्रकार में हम देखते हैं। दूसरा हमारा है आयत। आयत, इसका फिगर देखिए, उससे कुछ भिन्न दिख रहा है, अलग दिख रहा है ना। यहाँ पर दिख रहा है, उसमें हम चारों भुजाएं देखे थे बराबर,
और इसमें देख रहे हैं कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इसके सामने की भुजा ये भुजा के बराबर है। तो हम इसका गुण, इसका कोई नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ये नाम देते हैं पहला गुण। इसके सम्मुख, सम्मुख का अर्थ है उन्हें सामने, आमने सामने, इसके सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर एवं बराबर होते हैं। ठीक है, ए बी समांतर होता है डी सी के। समांतर कहने का अर्थ है कि ये भुजा इसके समांतर है, इसको और इसको इसी के सीध में आगे बढ़ाएंगे इधर या इधर बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, और बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है तो इसे समांतर रेखा कहते हैं। तो यहाँ ए बी समांतर डी सी है। और क्या है, इधर भी ए डी समांतर, ये समांतर का साइन है बी सी। ठीक है, इसके सम्मुख भुजा आपस में समांतर एवं बराबर होते हैं। बराबर मतलब ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, ये पहला गुण होगा। दूसरा गुण इसका देखते हैं, इसके प्रत्येक कोण इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं। अर्थात इसमें कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री के। पर भी प्रत्येक जोड़ सकते हैं, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी इसके प्रत्येक कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, चारों कोण 90 डिग्री के बराबर हैं। ये मतलब चारों कोण समकोण हैं, समकोण 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 है। तीसरा इसका गुण, इसके विकर्ण देखते हैं ए सी और बी डी, क्या बराबर लग रहा है, इसके विकर्ण आपस में बराबर एवं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात ए सी बराबर बी डी, यहाँ पर भी इसके विकर्ण ए सी और बी डी आपस में बराबर हैं और समद्विभाजित करते हैं। ओ बिंदु अगर हम यहाँ पर लिख दें काट दिए तो ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। ये हमारा 3 मुख्य गुण हो गया। अब अगर एक प्रश्न अगर पूछा जाए कि वर्ग और आयत में अंतर क्या है, तो स्टूडेंट इसमें अंतर, इसके उसके वर्ग के भी चारों कोण बराबर थे, इसके भी चारों कोण बराबर हैं, उसके विकर्ण एक दूसरे आपस में बराबर और समद्विभाजित करते हैं, इसके भी विकर्ण हैं। तो हम यहाँ भुजाओं से स्पष्ट कर सकते हैं इसके चारों भुजाएं बराबर थी और यहाँ पर आयत में इसके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। यही हमारा डिफरेंस हो गया। हम डिफरेंस का पहचान इसी प्रकार करेंगे। आगे और हम चतुर्भुज के प्रकार में हम बताएंगे। यहाँ पर 2 वर्ग और आयत बताया है, अगले हम वीडियो में आप लोगों को के पास देंगे। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो हमारा
और अगला वीडियो आता ही रहेगा और आप लोग को फ़ायदा होगा घर बैठे। जैसे लॉकडाउन की स्थिति में देखिए लॉकडाउन 5 भी शुरू हो गया है ना। तो इसी स्थिति में अभी विद्यालय खुल नहीं पाएगा, आप लोग नहीं आ पाइएगा, इसलिए घर बैठे आप मैंने एक्सरसाइज बनाना शुरू कर दीजिए अभी से, आज से ही। और ये हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो अगला वीडियो आता ही रहेगा और आप देखकर आप नोटबुक में भी ये सब नोट कर लेंगे। आगे एक्सरसाइज भी हम बताएंगे। और ये अगला चतुर्भुज के प्रकार में और है। हाँ, यहाँ पर हम 2 में ही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। थैंक यू।